नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति के दो बड़े कद्दावर परिवार जो 1984 से कभी लोकसभा चुनाव में और कभी विधानसभा चुनाव में आमने सामने होते रहते हैं, दोनों ही परिवारों का देश और प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले कुछ समय से दोनों परिवार हरियाणा प्रदेश की सत्ता में एक साथ हैं। हालांकि अब हालात ये है कि पिछले लगातार कई चुनाव से दोनों आमने सामने हो रहे हैं। कभी एक दूसरे को पटकनी दे देता है तो कभी दूसरा पहले को पटकनी दे देता है। अब दोनों ही परिवारों के राजकुमार कल 3 तारीख यानी 3 सितंबर रविवार के दिन एक बार फिर से आमने सामने होंगे। मैदान होगा हिसार लोकसभा क्षेत्र का हल्का बवानीखेड़ा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चौधरी देवीलाल के परिवार की और चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के परिवार की। चौधरी देवीलाल के बेटे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा में पहली बार राजनीतिक रूप से चुनावी आमना सामना 1984 के लोकसभा चुनाव में हिसार में हुआ, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भारी बहुमत से हरा करके जीत हासिल की। इसके बाद कई सालों तक राजनीतिक रूप से दोनों परिवार चुनावी मैदान में आमने सामने नहीं हुए, लेकिन उसके बाद समय बदलता रहा, परिस्थितियां बदलती रही। 2009 में आकर के एक बार फिर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा चुनावी रूप से आमने सामने होते हैं। मैदान होता है उचाना विधानसभा क्षेत्र। इस चुनाव में चूंकि उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वित्त मंत्री थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी 2005 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद 2009 के चुनाव में एक आस और उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो सरवाइव करेंगे। और इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने घर से, अपने गांव चौटाला से, अपने गृह जिले सिरसा से बहुत दूर जाकर के उचाना कि बांगर की उस धरती पर चुनाव लड़ने का काम किया, और वो भी चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के सामने। लिहाजा इस चुनाव में बड़ा अप्रत्याशित परिणाम रहा और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बड़े नेता थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो मंत्री थे, कैबिनेट के बहुत पावरफुल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव में हरा दिया। यहां से ये जो राजनीतिक जंग थी ये लगातार जारी रही। उसके बाद समय आता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में चले जाते हैं, जेबीटी जो मामला था उसके अंदर, और उसके बाद उनका स्थान ले लेते हैं उनके पोते दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला 2014 में हिसार से सांसद बन जाते हैं। सांसद बनने के बावजूद वो सांसद होते हुए उचाना की सीट पर चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में उनका सामना होता है चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता से, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन वो इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला जो इनेलो के प्रत्याशी होते हैं उनको हरा देते हैं। ये चुनावी समर दोनों राजनीतिक परिवारों का लगातार जारी रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता। फिर समय आता है 2019 का, जब लोकसभा चुनाव में हिसार में चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह आईएएस की नौकरी छोड़ करके बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और दुष्यंत चौटाला जेजेपी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला को चुनावी रूप से हरा देते हैं। इसके बाद अगर बात करें, लगभग 5-6 महीने बाद
ब्रिजेंद्र सिंह की माताश्री श्रीमती प्रेमलता देवी एक बार फिर से चुनाव लड़ती हैं और इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा में अपनी हार का बदला वहां जाकर के लेते हैं और वो दुष्यंत चौटाला प्रेमलता जी जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है उनको चुनावी मात दे देते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दोनों राजनीतिक परिवारों में अब तक 5 चुनाव आमने सामने लड़े हैं, 2 चुनाव हिसार लोकसभा से लड़े हैं और 3 चुनाव उचाना हलके से लड़े हैं। 3-2 से चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार चौटाला परिवार से आगे है। अब बात करें, दोनों ही परिवार इस समय सत्ता में एक साथ हैं। दुष्यंत चौटाला सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार को जेजेपी समर्थन दे रही है। वही बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से बीजेपी के सांसद हैं। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता वो भी बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है। जब से जेजेपी और बीजेपी का समझौता हुआ है, दोनों सत्ता में एक साथ हुए हैं, तब से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के परिवार की राजनीतिक तल्खियां लगातार देखी जा रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। और पिछले कुछ समय से तो दोनों ही जो चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दोनों ही परिवार एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल राजनीतिक रूप से जो बातें नहीं भी कहनी होती वो भी कहना शुरू कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला अभी कुछ ही समय पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के गांव डूमरखा में जनसभा कर चुके हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह, प्रेमलता और उनके सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह बार बार ये बयान देते हैं कि अगला जो चुनाव होगा वो उसमें जेजेपी की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब एक बार फिर से जो ये राजनीतिक जंग है, जो राजनीतिक जुबान है, ये अब बवानीखेड़ा की धरती पर जो हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से ब्रिजेंद्र सिंह वर्तमान में सांसद हैं, पिछली टर्म में यहां से दुष्यंत चौटाला सांसद थे। बवानीखेड़ा भिवानी जिले का हिस्सा है और यहां 3 सितंबर रविवार के दिन दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने होंगे। जी हां, बेशक चुनावी दौर चल रहा है, चुनाव मैदान में आमने सामने नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक मैदान है उसमें दोनों आमने सामने होंगे। कल दुष्यंत चौटाला 3 अलग अलग गांवों में जनसभाएं करेंगे। 3 गांव में वो अपनी पार्टी का, जेजेपी का, सरकार का बखान करेंगे। वो 3 गांव हैं तालू, जो बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। उसके बाद रोहनाथ, जिसको शहीदों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। और तीसरा गांव है रेवाड़ी खेड़ा। इन 3 गांव में दुष्यंत चौटाला कल जनसभा करेंगे 3 तारीख रविवार को। और वो देखना यह है कि कल भी हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की कार्यप्रणाली पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह पर कुछ बोलते हैं या नहीं। इस पर ना केवल बवानीखेड़ा, भिवानी और हिसार जींद की जनता की नजरें रहेंगी, बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस चीज की चर्चा रहेगी। वहीं जो हिसार के सांसद हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो दुष्यंत चौटाला से डबल, यानी 3 की बजाय वो 6 गांवों में जनसभाएं करेंगे। 6 गांवों में उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। वो सिरसा घोगड़ा है सबसे पहले, उसके बाद रेवाड़ी खेड़ा ऐसा गांव है कल जिसमें दुष्यंत चौटाला भी कल आएंगे और ब्रिजेंद्र सिंह भी कल आएंगे। ढाणी हरसुख, गुजरानी, मंढाना और उसके बाद बवानीखेड़ा शहर, वो 6 कार्यक्रमों में जाएंगे। दुष्यंत चौटाला 3 अलग अलग गांव में जाएंगे। कल ये भी देखना बड़ा जरूरी है कि ब्रिजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार के बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले प्रेमलता जी, जो ब्रिजेंद्र सिंह की माता जी हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो हर हालात में उचाना से चुनाव लड़ेंगे। बीरेंद्र सिंह भी बार बार ये कहते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कि उचाना उनका घर है, वो हर हालात में यहां से चुनाव लड़ेंगे। और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, वो भी बार बार ये कहते हैं कि उचाना से वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो लिहाजा जो उचाना में जो जंग 2024 में जो राजनीतिक जंग होनी है, उसका एक ट्रेलर
कल हरियाणा की जनता को बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और एक गांव तो ऐसा है रेवाड़ी खेड़ा, जिसमें कल दोनों नेता आएंगे। वहां पहले ब्रिजेंद्र सिंह आएंगे, उसके बाद दुष्यंत चौटाला आएंगे। तो देखना यह है कि दोनों नेता जब बवानीखेड़ा की धरती पर आमने सामने होंगे तो वो क्या बोलेंगे। पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर हैं। जब राजनीतिक रूप से चुनावी जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, कुछ ही महीने चुनाव में बाकी हैं और 5 चुनाव जो दोनों परिवार आमने सामने लड़ चुका है, संभावना ये है कि बहुत जल्द छठा चुनाव भी दोनों परिवार आमने सामने लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 6 की बजाय 7 भी हो जाए अगली साल, क्योंकि अगली साल लोकसभा का चुनाव भी है, विधानसभा का भी चुनाव है। और देखना यह है कि यह स्कोर 4-2 होता है या 3-3 पर फाइट बराबर होती है। पूरे प्रदेश की नजरें रहेंगी। हालांकि राजनीति कोई क्रिकेट का या कोई कबड्डी का मैच नहीं है जिसमें हार जीत, एक हार आपको जो है धूमिल कर सकती है आपके पूरे राजनीतिक कैरियर को, एक जीत आपको सिकंदर बना सकती है, एक जीत आपको बड़ा अर्श पर पहुंचा सकती है। लिहाजा हमारी नजरें बनी रहेंगी 3 तारीख को क्या बोलते हैं दोनों नेता, उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।